नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ले रहे हैं। इसमें से सुपर टेट पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे एग्जाम हमने देखे इस तरीके से वर्ग और वर्गमूल से इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को शामिल किया है। इस पर टोटल 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व करेंगे और आंसर जो है 2 सेकंड में आंसर निकलता है इसका। बशर्ते ये है कि आप लोगों को वो तरीका आना चाहिए। तरीका अगर आता होगा तो बहुत ही आसानी से इनका आंसर निकाल लेंगे, तो वो तरीका हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, तो यहाँ पहले से बोल दिया है एक 841 संख्या है और इसका वर्गमूल दिया भी गया है यानी 29 हो, तो अंडर रूट में यहाँ पे दिया गया 8.41, यहाँ पे दिया गया है 0.0841 यानी 841। इस तरीके से दशमलव में दिया गया, इनका मान बताना हमें क्या होगा। सभी के बीच में प्लस लगा यानी सभी का मान निकाल करके प्लस करना होगा। तो इसमें थोड़ा सा रूल एक समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 841, तो 841 का वर्गमूल क्या होगा 29। ठीक है, तो 29 तो होगा ही होगा। अब दशमलव के इस साइड में जितने अंक हैं, देखिए दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं तो एक के बाद इसका हाफ रह जाएगा, तो हाफ के बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका वर्गमूल तो रहेगा लेकिन 1 के बाद लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, तो 2 अंक इसका रूल है कि दशमलव के साइड में अगर 2 अंक हैं तो 1 के बाद दशमलव लगेगा। जैसे दशमलव के साइड में 4 अंक हैं तो 2 के बाद लगेगा, तो प्लस करेंगे तो इसका भी 41 बनेगा। बशर्ते अब दशमलव कहाँ पे लगेगा, देखिए 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पे 2 के बाद लगेगा। तो 41 का वर्गमूल हमने यहाँ इसका 29 था, तो 29 वर्गमूल तो था ही था। ठीक है, अब 2 के बाद हमें दशमलव लगाना है तो 2 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0.29 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दिया गया 0. कितना 6 अंक दिए गए। जब 6 अंक का आधा करेंगे तो यहाँ पर 3 के बाद लगेगा, लेकिन यहाँ पर 841 का वर्गमूल कितना होता है 29 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही अंक हैं, अब यहाँ पर कितने हैं अंक 6 मिल रहे हैं दशमलव के साइड में, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 के बाद लगेगा 1 2 और 1 कम है तो 1 0 बढ़ा के दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.9, दशमलव दशमलव के नीचे रखेंगे, आप इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ 0.29 है, यहाँ पर लिखेंगे 0 2 और 9। हम सभी को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 2 11 का 1 हो गया, हासिला 1 12 के 2, हासिला 1 3 यानी 3.219, तो 3.219 ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो, तो 961 का 31 हो, तो यहाँ पर अंडर रूट में 9.61 दिया गया है और यहाँ पर दशमलव में दिया गया है। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इनका आंसर हम निकालेंगे। देखिए इसका बन जाएगा कितना, वर्गमूल होता है 31, तो 31 लिखेंगे। दशमलव कहाँ पे लगना है 1 के बाद लगना है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के साइड में 2 अंक हैं तो 1 के बाद लगना है, यानी यहाँ पर लग जाएगा 1 के बाद, यानी 3.1 बनेगा। प्लस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हैं कितने दशमलव के साइड में 4 अंक, तो पहली बात हमें पहले 31 लिखना है और 4 अंक हैं तो 4 अंक का आधा कितना होता है 2, तो 2 अंक के बाद लगेगा, तो 1 2, तो इसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल दशमलव के साइड में कितने अंक हैं 6 अंक मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद लगेगा, तो इसका वर्गमूल लिखेंगे 31, तो 1 2 हो गए तो 1 0 बढ़ा के दशमलव यहाँ पर तो दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.1, यहाँ पर हो जाएगा 0.31 और तीसरा था 0.031। इस तरीके से जोड़ेंगे, 1 और 3 1 4 हो गया, यहाँ पर 3 1 4 हो गया, दशमलव और 3 हो गया, तो 3.441, तो 3.441 यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए 1681 का वर्गमूल दिया गया यहाँ पर 41, तो इसका भी उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए 41 तो होगा ही होगा। अब कितने के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव के साइड में कितने अंक है 2, और 2 के हाफ कितना होता है 1, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मैंने लगा दिया। इसी तरीके से इसमें भी 41 होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल दिया गया ऑलरेडी है, और दशमलव कहाँ पे लगना है ये देखना है। तो इसमें दशमलव के इस साइड में कितने 4 अंक, तो 4 का आधा कितना होता है 2, 2 अंक के बाद 1 2 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। प्लस तो दशमलव के साइड में कितने 6, तो 41 तो होगा ही होगा, अब 3 अंक के बाद लग जाएगा, क्योंकि 6 का आधा कितना होता है 3,
तो 1 2 हो गए, लेकिन नहीं तो एक जीरो बढ़ा के दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा 1, तो 0 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 0.04 और 1 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 1 4 1 कितना हो गया 5, 4 1 हो गया यहाँ पर 5 दशमलव और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4.551 ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।